नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नगर निगम के द्वारा जनता की परेशानियों को सुनने और उसके समाधान को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया है। जनता दरबार मई महीने के अंतिम मंगलवार यानी 30 मई से प्रारंभ हो गया। गौरतलब हो कि नगर निगम में लगने वाले जनता दरबार हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को 12 बजे से लगना तय हुआ है। वहीं आज के जनता दरबार में भागलपुर के कई वार्डों से फरियादी अपनी फरियाद लेकर नगर निगम पहुंचे और विभिन्न विभागों के शाखा प्रभारी के पास निगम से संबंधित परेशानियों को साझा किया। जल की समस्या, साफ सफाई की समस्याएं, स्वास्थ्य अतिक्रमण, नक्शा, अवैध निर्माण स्थापना, ट्रेड लाइसेंस, बुडको जैसे विषयों के कई समस्याओं को लेकर लोग आज जनता दरबार में नगर निगम परिसर पहुंचे थे। शिविर के दौरान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के अलावे निगम के कई पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनता की समस्या सुनना और उसका समाधान करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। इस बाबत हम लोगों ने जनता दरबार का आयोजन किया है। बोलने को तो बस बोला जाता है कि सबका सुना जाएगा, एक का भी नहीं सुना जाता और मेरा तो खास करके नहीं सुना जा रहा। क्या दुश्मनी है भगवान जी जाने। क्या समस्या लेकर आई थी? बहुत समस्या। अभी एक बच्ची आने वाली है, देख लीजिएगा, उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन समय पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से उसका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। CBSE 9th की लड़की है। पानी की समस्या? पानी की तो गंभीर समस्या है। पानी की गंभीर समस्या है और एक झुंझुना दे दिया बस उसी में सबको देना है। अब 2 प्याऊ और पास हुआ है तो अभी एक में तो 5 महीना लग गया, पुराना वाला में पास नया 2 प्याऊ है तो 5 साल लगेगा कि फिर वो 6ठा साल वाला पार्षद करेंगे, वो भगवान जी जाने। गार्ड को लेके गए थे, वहाँ पेन इंडिया जो पाइप बिछाया हुआ था, गड्ढा पूरा कर दिया था रोड पे, यहाँ से लेके विषहरी स्थान तक उसको भर रहा था। हम इनको आश्वासन दिए थे कि वो बनने दीजिए, उसके बाद आपका अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। नहीं सर, ये जो आदेश पहले हो चुका है, आज भी जाके देखा जाए कि पेन इंडिया गलत बतला रहे हैं। मैडम गलत बतला रहे हैं, ऑप्शन देख लिया जाए। कोई बात ये गलत बतला रहे हैं, ये जा करके पब्लिक से मिलकर आपस में बनाए हुए हैं। ये हमारी टीम का पहला जनता दरबार है। हम लोगों ने जनता की समस्या को देखते हुए जनता दरबार लगाने का सोचा। तो यहाँ अभी जो समस्याएं आ रही हैं मेन वो जलकल से है, मतलब पानी से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, विधवा पेंशन से संबंधित, और कुछ समस्याएं हैं जो मद्य निषेध करना चाहिए उसके कंसर्न है, जो नशा करते हैं उसके कंसर्न है। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहती हूँ, भागलपुर की जनता से, कि आप जहाँ देखें कि जो छोटे छोटे बच्चे आजकल शिकार हो रहे हैं, वो नशा करते हैं, पुड़िया लेते हैं, तो उसमें पार्षदों का भी बहुत भागीदारी है कि उसको वो सुधार सकते हैं। यहाँ की जनता की बहुत भागीदारी है कि वो उसको कैसे सुधार सकते हैं। पार्षदों का शिकायत वो कर्मचारी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान तुरंत नहीं हो पाता है, तो उसको लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, सुनते सब लोग। क्या उम्मीद है जनता जो आज आए हैं खड़े उतरेंगे? जनता जो आज आई है उनको हम लोग बोले हैं कि 7 दिन के अंदर आपका काम होगा, और उसमें नंबर हम लोग ले लिए, मोबाइल नंबर, और जो काम हो गया है तो उस पर उनको खबर किया जाएगा कि आपका काम हो गया। गंगा दशहरा पर भागलपुर समेत आसपास के कई गंगा तटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम अहले सुबह से ही देखा गया। गंगा दशहरा का पर्व सोमवार को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। गंगा में डुबकी लगाने के लिए पूरे सूबे के अलावे देश और विदेशों के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने के साथ भक्तों ने अपने परिवार, देश और विश्व के कल्याण को लेकर प्रार्थना करते दिखे। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन दीपदान किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है और सुख शांति विद्यमान होती है। वहीं अहले सुबह भागलपुर के पुलघाट, सीढ़ी घाट, सखीचंद घाट, आदमपुर घाट, बूढ़ानाथ घाट, मुसहरी घाट के अलावे सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट, अगवानी घाट, कहलगांव के बटेश्वर घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इधर गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर गंगा तटों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह सुरक्षा जवान को तैनात किया गया था। आज गंगा दशहरा भगवती का अवतरण हुआ था। भागीरथ ऋषि जो है, जो भगवती गंगा को लेके आए थे, आज ही के दिन आए थे। आज का तिथि है जन्मों जन्मों का संचित जो पाप कर्म है आपका,
प्रारब्ध में कमा के जो पाप रखे हुए हैं जन्मों जन्मों का, आज गंगा स्नान कीजिए और सबको दहा दीजिए। ये तिथि है, इसलिए सभी दर्शक से मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, आइए गंगा स्नान कीजिए और जन्मों जन्मों का पाप जो है मिटाइए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय पदाधिकारी जितेंद्र पासवान ने सोमवार को नौगछिया के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विद्यालयों में छात्रों की कम उपस्थिति गंभीर समस्या है। उन्होंने शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक को इसके लिए पहल करने की बात कही। शिक्षकों से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के बावजूद विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं रहना और इसके लिए तरह तरह के बहाना बनाना उचित नहीं है। साथ ही कहा कि सरकार का लक्ष्य 100% उपस्थिति के साथ छात्रों को पठन पाठन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगर समय रहते विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति में सुधार नहीं हुआ तो स्कूल प्रबंधक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शौचालय एवं मध्याह्न भोजन की स्थिति पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की, जबकि साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्था में अगर सुधार नहीं होगा तो जिला स्तर पर बैठक कर रिपोर्ट किए जाने की बात कही। मौके पर जितेंद्र कुमार पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। विभाग का आदेश है कि औचक निरीक्षण करना है। टीचरों की उपस्थिति ठीक थी, बच्चे पोशाक में देखे गए और बच्चे लोगों के पास कुछ किताब भी मिली है और छात्रवृत्ति के बारे में भी बच्चे लोगों ने बताया कि हम लोगों को डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बच्चों की उपस्थिति कुछ कम है नामांकन के अपेक्षा, तो हेडमास्टर साहब संबंधित शिक्षकों को डायरेक्शन दिए हैं कि मोटिवेशनल के द्वारा बच्चों को 100% आप उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। कितनी % उपस्थिति देखी गई सर, कितनी होनी चाहिए? देखिए ऐसे तो लम्हों में सभी 55-60% के है, लेकिन और मैक्सिमम ले जाना चाहिए इसको। 75% भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने नाथनगर थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद प्रभारी थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने सुपरविजन से संबंधित कागजातों की जांच की, लंबित केसों की भी जांच पड़ताल की। साथ ही उन्होंने हत्या, संगीन अपराध संबंधित मामलों के अनुसंधान में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने शराब मामले पर कहा कि हर हाल में शराब तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। पुलिस अपने सूचना तंत्र को विकसित कर अपराधियों की गतिविधि पर नजर रखे। थानाध्यक्ष समन्वय बनाकर जल्द फाइलों का निष्पादन करे। नियमित वाहन चेकिंग और पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। फरार अपराधियों को गिरफ्तारी में तेजी लाएं। मौके पर नाथनगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान, एसआई रोहित रितेश, एसआई राजीव कुमार, एसआई आनंद किशोर राय सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। नाथनगर थाना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पे निरीक्षण रखा गया था, तो थाना का ही इंस्पेक्शन था आज, जिसमें सभी पदाधिकारियों की कार्यों की समीक्षा की गई है। इनके द्वारा जो सेक्टर का जो पंजी संधारित किया जा रहा है उसकी समीक्षा की गई है। कितनी गिरफ्तारी हो रही है, कितना वारंट कुर्की डिस्पोजल किया जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, साथ ही थाना में संधारित सभी पंजियों का और सभी रिकॉर्ड्स का उसके संधारण, उसका अपडेशन, इन सभी चीज़ों की समीक्षा की गई है, उसका निरीक्षण किया गया है। और वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर हबीबपुर थाना की पुलिस ने सोमवार की रात जब्बार चक चौक से नाटकीय अंदाज में पूर्व पार्षद मोहम्मद असगर उर्फ डांसर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जमीन बिक्री के नाम पर हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन चक निवासी मोहम्मद कमर खान ने असगर पर लाखों की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व पार्षद मोहम्मद असगर को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर कृपा सागर ने सादे लिबास में पुलिस टीम के साथ 2 ऑटो में अलग अलग दिशा से डांसर के जब्बार चक चौक पर होने की सटीक जानकारी के बाद छापेमारी की। ऑटो से सादे लिबास में अचानक पुलिस कर्मियों ने उतरकर उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर ली और ऑटो में बैठाकर निकल गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई रविवार को नए संसद भवन का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दल काफी नाखुश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश का सबसे बड़ा सम्मानित पद महामहिम राष्ट्रपति का है, लेकिन संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया ये कहीं से सही नहीं है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को करनी चाहिए थी, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में जदयू के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह वहां पहुंचे हुए थे। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर भागलपुर विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि हरिवंश नारायण सिंह जदयू के नेता है, लेकिन जैसा उनका क्रियाकलाप है इससे ये प्रतीत होता है कि वे भारतीय जनता पार्टी में विलीन होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के नेता हरिवंश नारायण सिंह उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए ये शुभ संकेत नहीं है, वे अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अजीत शर्मा ने कहा कि जदयू नेता हरिवंश नारायण सिंह जदयू में रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन शायद अंदर से वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये नए सदन का जो उद्घाटन समारोह था निश्चित तौर पर राष्ट्रपति को के द्वारा कराना चाहिए। वो सर्वोच्च पद है, उससे बड़ा पद कुछ नहीं होता है देश में। संविधान का वो संरक्षक होती हैं, निश्चित तौर पर उनसे होना चाहिए था। इसका विरोध पूरे विपक्ष के सभी दल कर रहे थे, इसलिए बहुत सभी लोग नहीं गए। आपका जो पूछना है उप सभापति वहां नहीं गए, नहीं जाना चाहिए था, वो गए जो अभी आप बोल रहे हैं। ये जदयू से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला, उनसे पूछिए। लेकिन जहां तक मुझे सूचना है, ये उप सभापति महोदय हरिवंश बाबू, मुझे जो सूचना है विधायक दल के नाते कि ये बीजेपी से बहुत क्लोज हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वो बीजेपी के पार्टी के अंदर चले जाएं। भागलपुर के एक लड़के ने अपने अजीब पहनावे से ऐसा कुछ किया कि जब वो सड़क पर निकलता है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। मुंह पर क्रीम पाउडर की भरमार, 2000 रुपए का नकली नोट का ड्रेस, तो कभी पेपर कटिंग का ड्रेस पहनकर युवक लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींच रहा है। भागलपुर में ये लड़का अपने आप को उर्फी जावेद का फैन बताता है। वही उर्फी जावेद जिसके ड्रेसिंग डिजाइन से हर कोई चौंक जाता है। ये लड़का ब्रिजेश है, जो एक बार फिर अजीबोगरीब कपड़े की वजह से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। बीते दिनों अखबार के कॉस्ट्यूम में भागलपुर की सड़कों पर नाचते ब्रिजेश का वीडियो वायरल हुआ था। अब एक बार इसने अलग कारनामा कर दिया। वही इस बार ब्रिजेश 2000 के प्रिंट गुलाबी नोट का ड्रेस पहनकर सड़क पर निकल गया। उसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग ब्रिजेश के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। हम लोग जा रहे थे, देखे पूरा भीड़ लगा था। वहाँ पे जाके देखे एक लड़का पिछले सप्ताह क्या कहता है कागज़ का कुछ टुकड़ा का मॉडलिंग करके बनाया था, उससे पिछले भी बनाया था। इस बार भी क्या कहता है 2000 का नोट, क्योंकि 2000 का नोट अभी हम लोग का बंद होने वाला है भारत में, इसलिए सोचा उस पर कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं कि क्या हो सके। इसलिए वहाँ से जब निकला, उर्फी का फैन बता रहे हैं। हाँ, वो उर्फी का बहुत बड़ा फैन बता रहे हैं। वो बहुत दिन से उनके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं और उनके साथ क्या कहते हैं, उर्फी से यही मैसेज करना चाहते हैं कि इनसे एक बार क्या कहते हैं, इसको मैसेज कीजिए, टैग कीजिए, ये आपका बहुत बड़ा फैन है, ये आपसे मिलना चाहता है, ये आपके साथ मॉडलिंग करना चाहता है, इसको भी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।